पृष्ठ 70 श्लोक नंबर 9 से लेकर 16 श्लोक तक 8 श्लोकों का पहले उनको समझने का प्रयास करेंगे और फिर उनका पाठ करेंगे। पृष्ठ 70 प्रसंग वियोग। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से किया। प्रसंग चल रहा है वियोग। वियोग का अर्थ होता है प्रिय भक्ति व्यक्ति से मिलन ना होने की क्रिया या भाव, किसी से बिछुड़ने या दूर होने की अवस्था या भाव, इसे वियोग कहते हैं। यहाँ श्री स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जो उनके भाव हैं कि हे मेरे प्यारे पिता परम पुरुष श्री भगवान, मैं तेरे से बिछुड़कर अपने निज ज्ञान और यहाँ तक अपने आप को ही भूल चुका हूं। मेरे प्यारे हे पिता परम पुरुष भगवान, तुझसे बिछड़ा विषम बन मैं भूला निज ज्ञान। महाराज आगे समझा रहे हैं कि कैसे माया छल कपट से नाना प्रकार के खेल रचकर हमारे अंतःकरण पर पर्दा डाल देती है, आत्मा को ढक देती है, हमारे आत्म ज्ञान को भी ढक देती है और हम दिन रात अपने प्रभु से बिछुड़कर रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तुझ में करे वियोग ये अंतःकरण में छाए, आत्मा को घेरे वही गाढ़ अज्ञान बढ़ाए। पढ़कर माया घोर में मैं वियोगिनी होए, विरे वेदना झेलती रही निरंतर, दिन रात रोती रहती, तड़पती रहती हूँ कि मैं अपने राम से बिछुड़ गया हूँ, बिछुड़ गई। अगले श्लोकों में महाराज समझा रहे हैं ये हम सब की दशा है, मन की हालत यही है। हम पूरे जीवन भर कामनाओं के पीछे भटकते हैं, तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं, उन सुखों को पाने के लिए ललायत रहते हैं। कौन से सुख? मुझे धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मकान मिल जाए, महल मिल जाए, माड़ियां बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, मेरे पुत्र पुत्रियां हो जाएं, पोते पोत्रियां हो जाएं। महाराज कहते हैं कि ये सभी सुख क्षण भंगुर हैं, अस्थायी हैं। इनमें से कोई भी स्थायी रूप में रहकर हमारा साथ देने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सके संबंधी हैं, जब ये हमारा शरीर हम ये मानव चोला त्यागेंगे,
शमशान तक के साथी होते हैं। सच्चे सुखों की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता। जन कहें इच्छा कामना भारी तृष्णा चाह, वह उस सुख को रो रही गहरी भरकर का विषय सुखों की भटकना। कहें लोभ जन्मो, मैं कहूं भाई ढूंढ वह जिससे हुआ पीछे। मन में जितनी कल्पना जग सुख मांग अपार, जगत के सुख मांगते सच्चे सुख से हो पृथक सुरती रही। जो आत्मा है वो तो पुकार करती है कि सच्चा सुख, सच्चा सुख मिलता है राम नाम के जाप में, सत्संग में, स्वाध्याय में, शुभ कर्म में, सेवा कर्म में, परोपकार में। इधर तो मन नहीं लगता। इसके विपरीत मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसकी तरफ सारा ध्यान लगा रहता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का सहारा लेना होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 37, 38 और 39 में अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को संदेश देते हैं। क्या ये तृष्णा कामना किसी की कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ये गारंटी दे। आदमी सोचता कि मुझे ये मिल जाए बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बात को जब वो पूरा हो गई फिर उसकी खुशी खत्म और आगे मिल जाए उसके लिए तड़पना शुरू। एक का दूसरे के साथ फिर आगे से आगे चलती रहती है। एक पूरी होगी, दूसरी इच्छा खड़ी होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। प्राणी सदा अतृप्त ही रहता है, प्राणी को कभी भी तृप्ति नहीं होती। उसके इसके विपरीत परेशान होकर फिर उसे क्रोध आता है। जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती तो हमें फिर क्रोध आता है और क्रोध करके अपना ही हम विनाश कर लेते हैं। भगवान की वाणी, किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। ये स्पष्ट आप पूरी बात बल्ले बांध लेना कि किसी ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसके आगे विवश होकर मनुष्य का ही नाश हो जाता है। ये कामना रजोगुण से, रजोगुण क्या है? अति क्रियाशीलता और पाने की इच्छा, लालसा। ये हमारे भीतर जब ये रजोगुण ज्यादा प्रबलित होता है तो ये मन में इच्छा लालसा बनी रहती है कि मैंने ये तो पा लिया, मैं और पाऊंगा, मैं ये धन तो ले लिया और कमाऊंगा, मैंने इसका नाश कर दिया और उसको भी ये कर दूंगा। ये कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है। यही क्रोध है। इससे तृष्णा बढ़ती ही जाती है। ये तृष्णा सदा अतृप्त रहती है, यहाँ तक के संसार के सभी सुखों की, एक आधे नहीं, संसार में जितने भी सुख है भगवान कह रहे हैं संसार के सभी सुखों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाए तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन।
नहीं तृप्त हो सकती। यही बात कबीर साहब फरमाते हैं, क्या मन हुआ ना माया में मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए भक्त कबीर। अर्थात ये शरीर खत्म हो जाता है, हम ये शरीर छोड़ देते हैं, फिर भी क्योंकि अंत समय हमारा ध्यान धन दौलत में अपने परिवार में रहता है, तो वही उसी घर की कई बार नाली में कीड़े बनकर भी वो तृष्णाएं पूरी नहीं होती, वहां कीड़ा बनकर पड़े रहते हैं। इस माया का एक और भी दुष्प्रभाव है। क्या हम अपने आत्म पद से दूर होकर आत्म ज्ञान से दूर हो जाते हैं। इससे हम आत्मा को मारकर पाप की गठरी लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, पापों की गठरी उठा करते हैं। आत्म पद से दूर हो, आत्म ज्ञान से दूर फिरे पाप की पोटले आत्मा होकर आत्मा चकनाचूर हो जाती है, उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। हम पापों की पोटली लेकर पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। आखिर में महाराज समझा रहे हैं, अब मार्ग गुरु का कार्य होता है, वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन भी करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अब महाराज समझा रहे हैं कि इस माया से हम कैसे बच सकते हैं। हमारी आत्मा का परमात्मा से कैसे मेल हो सकता है? वह तब होगा जब हमारे भीतर पश्चाताप के भाव जगेंगे, अनुताप अश्रु मन में हमें एहसास हो जाएगा कि ये मेरे से गलती होगी। और फिर वह साधक जब मन ही मन बिना किसी को कहे अपने गुरुदेव के आगे, अपने इष्ट के आगे बैठकर पश्चाताप के जब अश्रु उसकी आंखों से बहते हैं, तब मन से टेर निकलती है, पुकार निकलती है कि हे राम मेरे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, मैं माया से भ्रमित होकर भटक चुका हूं, मैं तो नन्हा बालक हूं, मुझे अपने दर्शन दो, अपने नाम का दान दो, मैं आपको कभी भी ना भूलूं। वह आपके पतित पावन नाम अर्थात राम नाम का 8वां याम, एक याम होता है 3 घंटे, 8वां याम मतलब 2400 घंटे में राम नाम का मन में सिमरन करना, अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग, राम सुदर्शन दे मुझे हर कर विरे वियोग, विरे वियोग को ताप की विषम बनी के बीच सूखे काया कमला बदली बनकर जन्म जन्म बोला फिरा पाया राम ना नाम। जन्म बीत जाते हैं, कितने, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म बीत जाते हैं, तब भी हम राम को कई बार नहीं पा पाते। अब यदि संयोग हो, अब यदि मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा ऐसा योग बना दो, सिमरू 8वां याम, 8वां याम, हे राम मैं तेरे नाम का सिमरन करूं। हे गुरु महाराज, हे भगवान, हम सब आपकी चरण शरण में कृपा करो, मेहर करो, दया करो,
हमारा मार्गदर्शन करो। जय श्री राम, जय श्री